जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज मैं फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के सारे एमसीक्यू को कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? ए में दिया गया है कार्निया, बी में परितारिका, सी में पुतली, डी में रेटिना या दृष्टिपटल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए में दिया गया अपवर्तन के सिद्धांत, बी में परिकिरणन के सिद्धांत, सी में वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए में दिया गया निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टिता, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ए में दिया गया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी में वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी में वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग को क्या बोलते हैं? वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन ए में दिया गया है नीला, बी में लाल, सी में बैगनी, डी में नीला और लाल दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बैगनी कलर का क्या होता है? सबसे अधिक रंग विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दूर दृष्टिता, बी में समंजन क्षमता, सी में निकट दृष्टिता, डी में जरा दूर दर्शिता। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ए में दिया गया है 0 एवं 25 मीटर, बी में 0 एवं अनंत, सी में दिया गया 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी में दिया गया 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। मिनिमम क्या होता है? 25 सेंटीमीटर मिनिमम तक देख सकते हैं आप, और मैक्सिमम अनंत तक देख सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ए में पुतली द्वारा, बी में रेटिना द्वारा, सी में सिल्परी पेशियों द्वारा, डी में आइरिस द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष,
डी में वर्णांधता। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? निकट दृष्टि दोष। जो वस्तु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा उसको क्या रहेगा? निकट दृष्टि दोष। वो केवल निकट की ही वस्तु को अच्छे से देख पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ए में दिया गया है निकट दृष्टि दोष में, बी में दूर दृष्टि दोष में, सी में जरा दृष्टिता में, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि में दोष में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए में निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, डी में वर्णांधता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए में नीला, बी में उजला, सी में लाल, डी में काला। क्या होगा इसका ऑप्शन? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए में दिया गया है 3, बी में 4, सी में 5, डी में 7। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? ए में बैगनी, बी में लाल, सी में नीला, डी में दिया गया है पीला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया गया प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु को जो अच्छे से नहीं देख पाएगा उसको दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोला किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ए में वायुमंडलीय प्रभाव, बी में किंडल प्रभाव, सी में टिंडल प्रभाव, डी में क्विंटल प्रभाव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु ऑप्शन ए में दिया गया है 25 सेंटी पर होता है, बी में 25 मिलीमीटर पर होता है, सी में 25 मीटर पर होता है, डी में अनंत पर होता है। इसका जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? अनंत पर होता है। और निकट बिंदु रहता दिया हुआ तो वो 25 पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर। बट इसमें 25 सेंटीमीटर वाला नहीं है, इसमें क्या है? दूर बिंदु को बोला है तो अनंत पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ए में दिया गया उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ए में उत्तल, बी में कोई लेंस नहीं होता, सी में अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तल। उत्तल लेंस का उपयोग होता है मानव नेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया निकट दृष्टि, बी में मोतियाबिंद, सी में दीर्घ दृष्टि, डी में जरा दृष्टिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कांच की सिल्ली, बी में दिया गया अपवर्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में प्रिज्म। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ए में लाल, बी में दिया गया हरा, सी में पीला, डी में बैगनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ए में गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समोत्तल लेंस, डी में अवतल लेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ए में दिया गया परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में वर्ण विक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का सबसे कम होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ए में प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में प्रकाश के परिकर्णन के कारण, सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए दिया गया अवतल दर्पण की तरह, बी में उत्तल लेंस की तरह, सी में समतल दर्पण की तरह, ए में कोलाइड, बी में पुंज, सी में प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोलाइड। माध्यम में छोटे छोटे कणों को के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ए में दिया गया 2.3 सेंटीमीटर, बी में दिया गया 2.4 सेंटीमीटर, सी में दिया गया 3.3 सेंटीमीटर, डी में दिया गया 3.4 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ए में परितारिका, बी में प्रकाश सुग्राही, सी में पुतली, डी में इनमें सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही का काम क्या रहता है? विद्युत सिग्नल को देना। क्वेश्चन नंबर 36, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ए में मस्तिष्क में, बी में पुतली में, सी में रेटिना में, डी में कार्निया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए में दिया गया उत्तल, बी में अवतल, सी में बलियाकार, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? ए में दिया गया परितारिका, बी में अभिनेत्र लेंस, सी में नेत्र पटल, डी में रेटिना। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ए में दिया गया दृक् तंत्रिका की भांति, बी में पुतली की भांति, सी में परितारिका की भांति, डी में परिवर्ती
द्वारक की भांति। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका हम एक पार्ट और लेकर आएंगे, काहे कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे, उसमें हम इस चैप्टर के सारा क्वेश्चन को पूर्ण करवा देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे ए में पुतली कहते हैं, बी में नेत्र पटल कहते हैं, सी में रेटिना कहते हैं, डी में परितारका कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, परितारका कहते हैं। कार्निया के पिछले एक संरचना होता है पीछे, उसको क्या बोलते हैं, कार्निया कहते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।